सुप्रभातम 10:03 26 अप्रैल 2024 बारेजा अथ नर्मदा पुराणम 84वां अध्याय सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, सांडिल्या के संगम की महिमा तथा कुब्जा के संगम पर रंतिदेव का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के यश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पाने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा? इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहाँ से चला गया और चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दैवयोग से नर्मदा के तट पर आया। वहाँ उसने शंकर स्तंडिल शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्तंडिल वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चंडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में चले जाएं एवं मुक्तकर भगवान महेश्वर अंतर्धान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करके करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे पुनः जन्म से मुक्त होते हैं। सांडिल्या और नर्मदा का संगम सब पापों को हारने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वहीं सांडिलेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्मभूमि में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रियों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में सांडिल्य, कौंडिन्य, मांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। सांडिल्या और नर्मदा के संगम में सांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह सांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगमय महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मुख्य देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है। जहाँ ज्वर का अभाव है उसके पास ही पंचब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंचब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा सांडिलेश्वर ये 3 लिंग वहाँ प्रधान हैं। नित्य नैमित्य कार्य में चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के समय श्रद्धापूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्महत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए
सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडबेगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये सब उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से भी 20 गुना पुण्य होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्रग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिल्वाम्बरक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है जो ब्रह्महत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंतिदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, माच्छर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गोएं स्वयं इच्छा के अनुसार दूध देती थीं और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराणों में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपने रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी सुवर्णमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपने धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदनंतर नर्मदा की सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसी में धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदापुराणं चतुराशीतिः अध्यायः। सप्तसारस्वततीर्थोत्पत्तिः, शाण्डिल्यसंगमादितीर्थानां माहात्म्यम्। युधिष्ठिरशृणु तावन्मम गिरो यथा स्मृतम्। सप्त सारस्वततीर्थोत्पत्तिश्च कीदृशी। सप्त सारस्वत नाम्ना गन्धर्वेण हरयश। मुखेन गायनेनात्मा नातोऽसीते समानशम्। कालेनासौ तु मद्येन भक्तिमादकतां विना। मद्यमोहेन हरस्य यशोगानं त्यजति च। कैलासे हररूपस्य दर्शनाय चलति च। मद्यपगन्धर्वायैव नन्दिताशापदीयते। चण्डालयोनिमासाद्य जातिस्मरेण गन्धर्व। नर्मदातटमाश्रित्य हरतोषेण मुक्तकः। सप्त सारस्वतलिङ्गं सम्पूज्य चाशुतोषणा। आशुतोषं च सन्तोष्य लभते चामृताशिषम्। शाण्डिल्या नर्मदायुक्ता सङ्गमोऽयं सुखकर। शाण्डिल्येश्वरलिङ्गस्य पूजने लभते सुखम्। द्वादशादित्यतीर्थेऽपि सिद्धलिङ्गमय हरः। कनकेश्वररूपेण तत्रैव राजते चिरं। लिङ्गस्य दर्शने पूजने तथा पिण्डदानादिकर्माणां दीयते पुण्यमतुलम्।
तञ्च ब्रह्मेश्वरः पुष्पेश्वरस्थात्रिव राजते स्तण्डीलेश्वरनाम्ना वै पापहालिङ्गरूपिणा। उत्कलभाषया नर्मदा कुब्जया युक्ता सङ्गमोऽयं विशेषतः सोमावती तथा मया प्रसीद पर्वसुखदा एरण्डीचण्डवेग च नर्मदा सङ्गमस्थिता स्नानादानादिसत्कर्म अभिर्दीयते च सत्फलम् अयोध्यापतिनारन्ति देवेनात्रिव तपसा चाशुतोषं च तोषयित्वा सुखार्जितम्। उत्कल भाषा ओडिया। सुण सुण राजा कुन्तीसुत वीर धर्मराज युधिष्ठिर सप्त सारस्वत तीर्थर आख्यान स्नानदान धर्मेशार सप्त सारस्वत गंधर्व एकत शिव भक्ते महीयान मद्यपान रे भोळ होई पुनः शिवं को करे हे ज्ञान कैलास शिवं को दर्शन आसारे जानते प्रवेश मना नंदिक सापरे चंडाल जोने रे जन्म होई शिव मना नर्मदा तटरे शिव पूजे यक्ष शाश्वत तीर्थ प्रसिद्ध दान धर्म करी पिंड तर्पण रे कुळ वंशोधर हित संडल्य नर्मदा संगम महात्म्य पितृपुरुष उद्धार संडल्यपुर रे संडल्य महर्षि आश्रमत धर्म सार नर्मदा दक्षिणे द्वादशादित्यसे तीर्थराज पुण्यप्रद देवदारु तीर्थ देवदान तीर्थ सिद्धलिंगमय देव ज्वरेश्वर लिंग ज्वरर अभाव पंचब्रह्मेश्वर लिंग पुष्पेश्वर लिंग सहित ईश्वर स्तंडिलेश्वर लिंग गुप्यलिंग पुनः ब्रह्महत्या पाप नाशई क्षणिक मध्ये नर्मदा कुब्जा संगम तीर्थरे सोमवती अमा मध्ये स्नानदान धर्म पितृतर्पण रे मुख्य चोलभई मुख्य अयोध्या नरेश रंति देव दिने वशिष्ठ गुरु समख्य नर्मदा महत्व बुझिन राजन जगादि धर्म रे व्रती राजा प्रजा ऋषि गण मध्य जाई आरंभेण धर्म व्रती ओम अग्रम ब्रह्माणर्वातामगम नृसिंहं शनाभद्रमृत्युमृतुर्माम्यं ओम सप्तमुख नृसिंहान सप्तमुख महालक्ष्मी नमस्ते ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नर्मदेश्वराय नमो नर्मदे ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि ओम नमः फरारे महादेवाय नमो नमः ओम फरारे कुन्तेश्वराय नमो नमः एषः कुन्तेश्वरः कुन्तीदेव्याः प्रतिष्ठित अयं लिंगः कुन्तेश्वरः फरारे राजस्थान राजसमंद जिला में